नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत रचना लेकर के आ रहा हूँ। नई रचना है, आज ही लिखी है हमने, और चूँकि लिखी है आज तो याद नहीं है, वरना मैं हर गीत कविता मैं याद रहती तभी मैं सुनाता हूँ, लेकिन चूँकि बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि मैं आपको सुनाऊँ, तो वो चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा, जो कुछ कमियां रह जाएं उसको माफ़ कीजिएगा। यकीनन आपको पसंद आएगी, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूँ। रचना आपके सामने है। पापा पापा, उन लोगों ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। मार्मिक रचना है, भावुक रचना है, सुनिएगा पूरा। पापा पापा, उन लोगों ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। उसकी आंखें नम थी, होंठ कांप रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बेचैन थी वो, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं था उसे, बेसुध सी, निर्जीव सी। सवाल बहुत थे मन में, लेकिन उत्तर एक भी नहीं थे सामने। वो रूंधे हुए गले से पागलों की तरह अपने बाप से पूछ बैठी, पापा पापा, उन लोगों ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। पापा पापा, उन लोगों ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। और लड़के तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, राह चलते मुझे आंख मारते हैं, मुझे हसीन, मस्त, झकास, माल और न जाने क्या क्या कहते हैं। मुझ में हर चीज उन्हें दिखती है। फिर पापा पापा, मुझे उन लोगों ने पसंद क्यों नहीं किया। मुझे उन लोगों ने पसंद क्यों नहीं किया। राह चलते कोई मेरे लिए तारे तोड़ लेने की बात करता है, कोई रानी बनाकर साथ रखने की बात करता है, कोई अपना ही जीवन लुटा देने की बात करता है। मेरे शरीर के एक एक अंग में सबको नशा दिखता है। फिर पापा पापा, उन लोगों ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। पापा पापा, उन लोगों ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। हर राह चलते लोगों की मैं रानी हूं, हर कोई मुझे ऊपर से नीचे तक घूरता है, मेरे सांसों की छेड़खानी तक गिनता है, मेरे आने जाने से घड़ियां मिलाते हैं। फिर पापा पापा, उन रिश्तेदारों ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। उन रिश्तेदारों ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। कितनी वेदना है उसकी, इस एक लड़की की इस बातों में। बाप चुप, एकदम चुप, बस शरीर कांप रहा था उसका। मरा नहीं था वो, शरीर कांप रहा था उसका। रोने की आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन होंठ थरथरा रहे थे उसके। आज बेटी के सवालों का जवाब बाप के आंसू दे रहे थे। बाप के हाथ में एक कागज था, उस कागज में सपने लिखे थे। वो सपने, सारे सपने आंसू की एक एक बूंद से मिटते जा रहे थे, एक एक बूंद से मिटते जा रहे थे। आंसू की एक बूंद गिरी तो स्याही से लिखी कार मिट गई। दूसरी बूंद से फ्रिज भी मिट गई, फ्रिज भी मिट गई। तीसरी बूंद से 5 लाख का कैश भी मिट गया। और फिर न जाने क्या क्या मिटा। बाप ने कुछ नहीं कहा, बेटी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन बाप के हाथ के कागज के पन्ने का मां का भार, बाप के हाथ के कागज के पन्ने का भार कितना था
ये उसके कांपते हाथों ने बेटी को सब समझा दिया। बेटी समझ गई कि इस सभ्य समाज में राह चलते जो रिश्ते बन रहे थे या बनते हैं, वो रिश्ते इस सभ्य समाज के एक बंद कमरे में टूट गए, एक बंद कमरे में टूट गए। यही समाज है हमारा, हम इसी की दुहाई देते हैं, हम इसे ही अच्छा भी कहते हैं। और यही एक पीड़ा है बेटी की, एक लड़की की, जो कि मैंने काव्य के माध्यम से पिरोने का काम किया है। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी प्रकार की अच्छी अच्छी रचनाएं लेकर के आपको दिल को जो चुभती हैं, अच्छी लगती हैं, मैं उन रचनाओं को आपके बीच में ला सकूं, और जो लिखी रखी हुई हैं उसको मैं आपके सामने पढ़ सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल एक नई रचना के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।